नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अगर किसी एजेंसी की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो ईडी है। और ईडी पर सब हमलावर भी हैं, समूचा विपक्ष। और ईडी को लेकर वो सरकार पर आरोप भी लगाते हैं कि दरअसल इसके जरिए सरकार जो है, जो सत्ताधारी दल है, वो विपक्ष को परेशान कर रही है। और आरोप तो अब इससे भी आगे चले गए हैं। परेशान तो ये हो गया कि आपने उन्हें एक शब्द में समेट दिया। वो तो करेंगे साहब, सरकारें जो है ईडी के जरिए बनाई और गिराई जा रही हैं। इस तरह के आरोप अब आम हो चले हैं। क्यों? क्योंकि ईडी वहां शिकंजा कस रही है जहां यह माना जाता था कि सूरज कभी ढलता नहीं। बात हम लोग पी चिदंबरम कुनबे की कर रहे हैं। और चिदंबरम साहब एक जमाने में वित्त मंत्री हुआ करते थे और गृह मंत्री हुआ करते थे। 2004 से 2014 का वो दौर है जब ये माना जाता था कि साहब अब अगर 2014 में तीसरी बार यूपी आ जाएगी तो कहीं यही पीएम ना बन जाए। और इनकी गिनती उन लोगों में होती है जिन लोगों ने सैफरॉन टेरर का जो है एक तरह से क्वाइन उछाला और फिर उसी को अमली जामा पहनाने के लिए एनआईए बनाया जाता है। तमाम जांच को अपने हाथ में लिया जाता है, एनआईए को सौंपा जाता है और उसके जरिए शिकंजा कसा जाता है कि किस तरह से एक संगठन, एक संस्था को खत्म कर दिया जाए और एक पूरे समाज को ही सैफरॉन टेरर में लपेट दिया जाए। या वो भी एक तुष्टीकरण का दौर था। बहरहाल, तो अब उनके ऊपर जिस तरह से ईडी शिकंजा कसते जा रही है उसने होश उड़ा दिए हैं। सवाल यह है कि हुआ क्या है और मामला क्या है। जो कुल मोटी कहानी है उसे आपको बताने से पहले एक दो बातें और साझा करूंगा और फिर आगे चलूंगा। देखिए, कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। 10 मई को वहां मतदान होना है। कांग्रेस पूरा माहौल बनाई हुई है किसी तरह से नाक बच जाए, और खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी की। तो उसके लिए वहां कई मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी है। और यह भ्रष्टाचार का मुद्दा वो पार्टी उठा रही है जिनके नेताओं में एक चिदंबरम साहब भी हैं। तो अब ये भ्रष्टाचार का मसला जो कांग्रेस उठाना चाह रही है और उधर ईडी इनको दबोच रही है, इनके कुनबे को। एक ही दूसरा, इसी ईडी को लेकर चिदंबरम कुनबा गया था। चिदंबरम कुनबा और उसके साथ तकरीबन 200-250 लोग थे जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और पीएमएलए एक्ट को लेकर वो गए थे कि इसमें बड़ी सख्त धाराएं हैं, इसमें जो है कुछ सहूलियत होनी चाहिए। एम खानविलकर की खंडपीठ थी, उन्होंने इनके इस क्या कहें कि इनकी जो गुहार थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है, जैसा है सब ठीक चल रहा है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस पीएमएलए एक्ट को लेकर ये लोग गए थे, उस पीएमएलए एक्ट को इस तरह जो बुना गया वो दरअसल पी चिदंबरम जो वित्त मंत्री थे तो उन्हीं की अगुवाई में बुना गया था। तो अब वही इसका शिकार हो रहे हैं। और अब ये तो ऐसा है नहीं कि इन्होंने संशोधन करके कुछ बना दिया, आप ही ने इसको इस तरीके का बनाया था। दूसरी बात, इस ईडी और सीबीआई के मिसयूज को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए और सीजीआई की खंडपीठ ने इस मिसयूज वाले मामले को सुना और जो वहां फटकार लगी उसके बाद में केस विड्रॉल करके भाग गए। तो उस ईडी और सीबीआई को लेकर ये आरोप लगाते हैं कि साहब इनका दुरुपयोग हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये अपना पक्ष नहीं रख पाए कि सरकार दुरुपयोग कर रही है और उल्टे पांव भाग गए। तो उस ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है चिदंबरम कुनबे पर। मामला आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ा हुआ है और कोई मुझे जहां 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो सीज की गई है, ईडी ने सीज की है। और ये जो पूरा मामला है वो मैं आपको एक बारगी बता देता हूं कि असल में ये आईएनएक्स मीडिया जो है ये इंद्राणी मुखर्जी से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें कुछ विदेशी एफडीआई आना था और ये उस समय की बात है जब कई तरह के नियम कानून थे जिसमें एक सर्टेन
आप ये कहें कि अमाउंट तक आ सकता था, और वो संभवतः 4.5 करोड़ के आसपास का था। और उससे ज़्यादा अगर आप ला रहे हैं, एक अमाउंट था जिससे ज़्यादा लाने पर आपको विदेशी संबंधन बोर्ड का आपको चाहिए होता था कि वो अप्रूवल दे। साहब इन लोगों ने 307 करोड़ रुपए मंगा लिए। अब जांच पड़ताल में जब पता चला तो विदेशी संबंधन बोर्ड को लगा कि अरे साहब ये कहाँ से इतना पैसे आप ले आए। तो एक तो उसका मामला, फिर आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये क्या मसला है। तो अब जब शिकंजा कसा जाने लगा तो ये हुआ कि साहब निकला कैसे जाए। तब निकला कैसे जाए तो उसमें ये हुआ कि वित्त मंत्री कौन है, तो पी चिदम्बरम है। अब उनके सपुत्र कौन है, कार्ति चिदम्बरम है। तो कार्ति चिदम्बरम से इन लोगों ने मेल जोल किया, और जो खबर है उस खबर की आप माने तो तकरीबन $1 मिलियन जो है वो सेटलमेंट के लिए दिया गया था। इन मार्च 2018 इंद्राणी मुखर्जी told the CBI in a statement that $1 million had been struck between Karti Chidambaram and the Mukherjee to secure FIPB, मतलब वही विदेशी संबंधन बोर्ड के अप्रूवल के लिए जो आईएनएक्स मीडिया के फेवर में जाए, उसके लिए इनको $1 मिलियन दिए गए। तो अब जो $1 मिलियन दिए गए उसको लेकर जो है जांच पड़ताल तो शुरू हुई थी। उसी जांच पड़ताल में जो है इनके पहले द ईडी हैज अटैच्ड 54 करोड़ बिलोंगिंग टू कार्ति चिदम्बरम इन कनेक्शन विद द केस। पहले 54 करोड़ का सीज हुई थी, अभी 11 करोड़ की सीज हुई। और इसी मामले में पी चिदम्बरम वाज आल्सो क्वेश्चन्ड बाय ईडी इन दिसंबर 2018 और जनवरी 2019। आपको ख्याल होगा कि इनसे भी पूछताछ हुई थी, वही आईएनएक्स मीडिया वाला मामला है। और इस मामले में आप देखिए ये क्या हुआ था कि 305 करोड़ रुपए आए थे मॉरिशस बेस्ड कंपनी में आईएनएक्स मीडिया के भीतर। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये केस हैंडओवर किया गया, और उसने जो है ये केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैंडेड ओवर द केस टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसमें 2010 में केस रजिस्टर्ड हुआ अगेंस्ट आईएनएक्स मीडिया फॉर एलिज्ड फेमा। तो अब 2010 में हुआ था, 2010 में तो कुछ हो नहीं सकता था। बाद के दिनों में जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो ये पूरा जो है भांडा फोड़ हुआ, और उस भांडा फोड़ में फिर आप जानते ही हैं कि जेल वोल भी जाना पड़ा। फिलहाल ये जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो जाहिर तौर पर नागवार गुजरेगी ही, और फिर इसे लेकर ये कहा ही जाएगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब ये क्या है ये तो जनता तय करेगी। आपकी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी।